भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले युवाओं को प्रशिक्षित से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो न तो हमारे पास सेना थी कि अंग्रेज़ों की ताकत को चुनौती दे सके, क्योंकि उनका साम्राज्य इतना फैला हुआ था कि उस पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। न हमारे पास हथियार थे। यहाँ से हमारी सारी धन संपदा लूट करके अंग्रेज़ अपने यहाँ ले गए थे, तो वो भी हमारे पास नहीं था। न हमारे पास फौज थी, मगर हमारे पास गांधी थे और हमारे पास इस देश की जनता थी। गांधी ने जन आंदोलन खड़ा किया और उस जन आंदोलन में पहली बार जो लोग हाशिए पर हैं, जो सबसे कमज़ोर हैं, जिन्हें धकेल कर हमेशा पीछे कर दिया जाता है, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, जिनके खटखटाने से कोई दरवाज़ा कभी खुलता ही नहीं है, जिनके मुंह में ज़बान नहीं है, कंठ में आवाज़ नहीं है, उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि अंग्रेज़ों से लड़ो। अगर तुम लड़ोगे तो अंग्रेज़ ज़रूर चले जाएंगे। और वो आकर के लड़ने के लिए इस आंदोलन में शरीक हो गए और अगली पंक्ति में जाकर खड़े हो गए, कुर्बानी देने के लिए, गोली खाने के लिए, फांसी के तख्ते पर झूल जाने के लिए। तो ये जन आंदोलन खड़ा हुआ जिसने हमने आज़ाद कराया। एक और बात हुई, अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। हमारी अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। गांधी जी ने सोचा कि कैसे हम उनकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दें, तो उन्होंने जो किया वो कभी किसी ने किया ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने चरखा चला दिया। गांव-गांव में चरखा चलने लगा। ऐसा चरखा चला कि मैनचेस्टर और लैंकाशायर की बड़ी बड़ी मिलें जो कपड़ा बनाती थी वो चरमरा कर टूट गई और जो अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था थी उसने घुटने टेक दिए। तो इस सब से हमारे हिंदुस्तान का जन्म हुआ। और उस समय हमने 3 वायदे किए थे: राजनैतिक स्वतंत्रता, आर्थिक बराबरी और सामाजिक समरसता। 15 अगस्त 1947 को, जिसका हम अब अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 वर्ष के बाद, उस दिन हमें राजनैतिक स्वतंत्रता मिली। लेकिन अभी भी गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बहुत गहरी है और दिन पर दिन और गहरी होती जा रही है। गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और चंद अमीरों के हाथ में इस देश की अर्थव्यवस्था की कमान, इस देश का धन
चंद लोगों के हाथ में जाता है, चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। और जहाँ तक सामाजिक समरसता की बात है, तो वो एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा है। जब तक हम जातिवाद के जहर को खत्म नहीं करेंगे, सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। जब तक हम स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। जब तक हम आदिवासियों को उनका अधिकार और सम्मान नहीं देंगे, सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। अपने आप में शक्तिशाली होते हैं, मगर केवल प्रतीक रख देने से समस्या का समाधान नहीं होता। तो हमारे युवा यहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत उम्मीदें हैं। इन 75 वर्षों में हम देश को आगे ले गए हैं, बहुत आगे ले गए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे ले गए हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को आगे ले गए हैं, हम संरचना के क्षेत्र में देश को आगे ले गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं स्पीकर थी तो हमने बहुत ही क्रांतिकारी कानून बनाया था, शिक्षा का अधिकार। उस क्षेत्र में भी हम आगे ले गए हैं। ये शिक्षण संस्थान में मैं खड़ी होकर के हमारे जो छात्र परिषद के ये सारे सदस्य बैठे हैं, उनके सामने ये कह रही हूँ कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे गए हैं। बहुत से क्षेत्रों में हम आगे गए हैं। हमारा मंगलयान पहुंच गया, हम चंद्रमा पर पहुंच गए। बहुत कुछ हुआ है इस देश में, हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं हुआ। 71 की लड़ाई जब हुई थी तब मेरे पिता यहाँ के रक्षा मंत्री थे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई थी उस समय कितनी अद्भुत वो लड़ाई हुई थी। हमने वो सब किया। कहीं कहीं हम पीछे भी हट गए, कहीं बहुत आगे बढ़ गए, मगर ये तरक्की अलग अलग क्षेत्रों की तरक्की है जो मैंने अभी गिनाई। हमारी मानसिकता में क्या तरक्की हुई है, हमें ये भी सोचना है। हमारी सोच कितनी बदली है, हमें ये भी सोचना है। 75 वर्षों में हमारी सोच कितनी बदली है, हमें ये सोचना है। अभी एक कांड हुआ था जिसमें एक बच्चे ने एक घड़े से पानी पी लिया था, तो उसकी इतनी पिटाई हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। ठीक 100 वर्ष पहले मेरे बाबूजी ने भी उसी स्वर्ण घड़े से पानी पी लिया था, तो उनकी जान कैसे बच गई। आज मैं सोचती हूँ कि क्या हमारी सोच बदली है? 100 वर्षों में क्या हमारी सोच बदली है? मेरे बाबूजी कहा करते थे, स्त्री का सम्मान करना ईश्वर के दर्शन से बढ़कर होता है। स्त्री का सम्मान करना ईश्वर के दर्शन से बढ़कर होता है। तो क्या हमारी सोच उस ऊंचाई तक पहुंची है कि हम स्त्री का सम्मान करें? जब मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ती हूँ तो उससे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, मुझे इसमें ये खबर पढ़ने को न मिले कि फला जगह पर हमारी बेटियों को लटका दिया गया पेड़ पर, और फला जगह पर हमारे दलितों को, हमारे आदिवासियों पर अत्याचार हो गया है, हमारे पिछड़े हुए लोगों पर अत्याचार और जुल्म हो गया। तो हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन क्या हमारी सोच बदली है? इनसे मैं अपेक्षा रखती हूँ, आशा रखती हूँ, बहुत इन पर उम्मीदें हैं। हमारी ये जो कहलाते हैं नेक्स्ट जनरेशन, जेन एक्स, उससे भी आगे का जनरेशन, उससे भी आगे की पीढ़ी,
क्या आधुनिक बनेगी? केवल देखने में आधुनिक नहीं, केवल बातचीत और उच्चारण, कहीं कितना अंग्रेजी का उच्चारण हो रहा है बढ़िया, उसमें आधुनिक नहीं। कितने डिग्री आई आपने हासिल कर ली है, कितने नंबर ले आए हैं, वो अच्छी बात है, मगर आपकी सोच कितनी बदली है, आप कितने आधुनिक हो गए हैं, कितना आप द्वेष से, प्रेजुडिस से ऊपर उठ गए हैं, ये आधुनिक बने, ऐसी मैं अपेक्षा रखती हूँ छात्र परिषद के सदस्यों से। परिश्रम और विवेक, बिना परिश्रम के विवेक अर्थहीन होता है, और बिना विवेक के परिश्रम अर्थहीन होता है। और परिश्रम और विवेक के ऊपर भी कुछ है, जैसे सिर के ऊपर मुकुट होता है, ये हाथ हमारा परिश्रम है, ये हाथ हमारा विवेक है, और सिर पर मुकुट है, वो मुकुट है स्वप्न, ड्रीम, big dreams. I want the next generation and the next generation to be dreamers of dreams, dreamers of big dreams, and men and women of action. बड़े बड़े आपके आंखों में सपने नहीं होंगे तो जीवन व्यर्थ है, और वो सपने अपने लिए नहीं होने चाहिए, वो सपने दूसरों के लिए होने चाहिए। जो अपनी जान पर खेल करके गटर में कूद जाता है आपके शहर की सफाई करने के लिए, ये सपना उसके लिए होना चाहिए। जो स्कूल नहीं जा करके और स्टेशन पर बैठ करके आपका जूता पॉलिश करता है, ये सपना उसके लिए होना चाहिए। जो बच्चा आपके सामने, आपकी गाड़ी के सामने आकर के भीख मांगता है, ये सपना उसके लिए होना चाहिए। मैं छात्र परिषद के लोगों से ये उम्मीद रखती हूँ और ये कामना करती हूँ कि आपको इतनी ताकत मिले, इतनी शक्ति मिले, इतना विवेक मिले, और इतना बड़ा सपना आप पूरा कर दे। ये देश केवल हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनकर न रह जाए, यह देश हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का देश कहलाने वाला देश बने। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप स्वस्थ रहे, आप प्रसन्न रहे, और इतनी सुंदर ये जो पृथ्वी है जिस पर हमारा जन्म हुआ है, उस पर 100 वर्ष से भी अधिक जीकर इसे और सुंदर बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।